पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जन्मे इनोवेटर प्रमोद स्टीफन का जीवन संघर्ष, सेवा और इनोवेशंस की एक मिसाल बन गया है। प्रमोद एक इनोवेटर, आविष्कारक और समाजसेवी हैं। साथ ही उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं वो पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। एक साधारण परिवार से आने वाले प्रमोद के पिता स्टीफन पॉप एक उपदेशक थे और माता विद्यावती स्टीफन एक गृहिणी। बचपन के पहले 5 साल प्रमोद ने मिशेल परिवार में बिताए। कमल मिशेल उन्हें मां की तरह प्यार करती थी और फिर उनके दुनिया से चले जाने के बाद प्रमोद वापस अपने परिवार के पास आ गए। लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ता गया। गरीबी ऐसी कि पढ़ाई के साथ बकरियां चरानी पड़ती थी। शिक्षा की राह में रुकावटें थीं, लेकिन हौसले बुलंद। प्रमोद 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद आर्थिक तंगी के कारण बीए की पढ़ाई नहीं कर पाए। 2 बार प्राइवेट एग्जाम दिए, लेकिन असफलता मिली। फिर उन्होंने वारदा, महाराष्ट्र में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन से पैरामेडिकल ट्रेनिंग की और कुष्ठ रोगियों की सेवा में लग गए। हर संकट में अपने आत्मबल से रास्ता बनाया और फिर शुरू हुआ एक आविष्कारक का सफर। धीरे धीरे प्रमोद ने कई इनोवेशंस किए। साल 2007 में पहला पेटेंट बाइल जूस से एनीमिया का इलाज पर दायर किया। फिर डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर रिसर्च की और किताब लिखी, आपका स्वास्थ्य आपके मुंह में। लेकिन फिर आया साल 2025 और जागा उनके मन में एक विचार, भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा पेटेंट कौन कराता है। प्रमोद ने इंटरनेट पर खोजा और पाया कि 25 पेटेंट्स का रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। फिर उन्होंने अपने सारे इनोवेशंस इकट्ठे किए, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा जैसे पूरे 30 पेटेंट शामिल हैं और सभी पेटेंट्स को एक ही दिन 10 मार्च 2025 को प्रमोद ने दाखिल कर दिए। फिर 11 अप्रैल 2025 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को मान्यता दी। एक दिन में सर्वाधिक 30 पेटेंट फाइल करने वाले आविष्कारक के रूप में अखबारों की सुर्खियां बने प्रमोद अपनी इस उपलब्धि के लिए। अब हम सीधा जुड़ते हैं इनोवेटर प्रमोद स्टीफन से। एक पेटेंट को फाइल करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक पेटेंट को फाइल करने में मान लीजिए कि मैं अपना मेहनत जोड़ लूं तब तो बहुत अधिक होता है, लेकिन फिर भी जो है पेटेंट फाइल करने का खर्च जो है वर्तमान समय में 1750 रुपया है। और रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिला जुला करके जो है मान लीजिए कि जो है, और अपना मेहनत अगर मैं छाट दूं तो अभी 2500 रुपया से कम नहीं लगे। ठीक है सर, आपने 30 पेटेंट एक साथ फाइल कराए, तो उसके लिए आपने खर्चा कैसे मैनेज किया? इसमें जो है मेरी पत्नी और जो है मेरे बच्चे जो है मुझको सहयोग किए और जो है तो मैंने जो है इसको जो है फाइल किया पेटेंट। ठीक है, 30 पेटेंट्स को एक साथ फाइल कराने का आपका उद्देश्य इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड दर्ज कराना रहा या फिर कोई और उद्देश्य भी रहा आपका? देखिए, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे इनोवेशन जो मैंने कर करके भी छोड़ दिया है, जिसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है ना, केवल मैं ही व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहा हूँ, तो जो है उसको जो है कलेक्ट करना भी था। और जो है मैं चाहता था कि जो है मेरा भी नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो, इसलिए जो है मैंने एक साथ जो है 30 पेटेंट फाइल किया। सर, ये जो आपका 30 पेटेंट्स का रिकॉर्ड रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, आप इसी रिकॉर्ड को आगे खुद भी तोड़ना चाहेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को? हो सकता है, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दूं। जी, आपकी योजनाएं हैं आगे इसके लिए? आप बता रहे हैं जैसे आपने 7-8 पेटेंट एक साथ कराने हैं, तो आप इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराएंगे? जरूर जो है, अगर मान लीजिए कि 30 से 31-32 हो जाएगा तो फिर दर्ज कराऊंगा। कौन कौन है आपके परिवार में और कैसा सपोर्ट रहा है उनका आपके लिए? मैं विवाहित व्यक्ति हूँ। मेरे पास एक लौती पत्नी है, और जो है मेरे पास जो है 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। आविष्कार सिर्फ तकनीक नहीं, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो दुनिया को बदल सकता है।
प्रमोद को कई अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस भी मिल चुके हैं, जिनमें एग्री इंडिया हैकाथॉन, सृष्टि सम्मान, चंपारण रत्न, रोटरी क्लब सम्मान, सांधी भूमि सम्मान शामिल हैं। ये कहानी है इनोवेटर प्रमोद स्टीफन की, जिन्होंने अभावों में अवसर ढूंढे, संघर्ष में साहस रखा और दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्चे जुनून के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने जो किया है वो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हम आपकी आगे की सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।